दिल्ली पुलिस ने 22 अगस्त को आतंकी संगठन अल कायदा के मॉड्यूल से जुड़े 3 राज्यों के 14 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन इससे पहले इसी महीने 9 अगस्त को आतंकी रिजवान अली की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बेहद अहम थी। अल कायदा के मॉड्यूल के आतंकवादी कहानियों को इनकी जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। कैसे ये आतंकवादी बम बनाने के एक्सपर्ट थे और बम बनाने के बाद उसका सुनसान जगहों पर जाकर टेस्ट भी किया करते थे। इरादा था भारत में खतरनाक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का। पहले रिपोर्ट देख लेंगे। बाईस अगस्त 2024 दिल्ली पुलिस कजार खंड में खुफिया जानकारी के बाद टीम ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रेड की। नतीजतन हथियारों की ट्रेनिंग लेने वाले तीनों राज्यों से 14 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। इनका सरगना डॉक्टर इश्तियाक झारखंड की राजधानी रांची का रहने वाला है। 9 अगस्त 2024 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के आतंकी और आईईडी और बम बनाने में एक्सपर्ट रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आईईडी और बम बनाने में एक्सपर्ट शाहनवाज आलम को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। माना जाता है कि अलकायदा मॉड्यूल के इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अहम कड़ी थी। और जब महज 14 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 2 बड़े आतंकी संगठनों के मॉड्यूल को पकड़ा तो कई अहम बातें सामने आईं। दिल्ली पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट से पता चलता है कि रिजवान और 2023 में गिरफ्तार शाहनवाज 2016 से एक साथ काम करता था और दूसरे राज्यों में जाकर बम बनाने की प्रैक्टिस करता था। इस शातिर आतंकी बम बनाने के लिए जिस कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था वो शब्द है मेहंदी। बम बनाने के लिए मेहंदी कोड वर्ड बोलता था रिजवान और शाहनवाज। हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे ये दोनों बम बनाकर प्रैक्टिस के लिए सुनसान जगह पर जाकर बम की टेस्टिंग करता था। लेकिन इससे पहले दोनों को पहचान लीजिए। 9 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम है रिजवान अली। 29 साल का यह शख्स आईईडी और बम बनाने में एक्सपर्ट है। काम है जिहाद के लिए नौजवानों की तलाश करना। दिल्ली के दरियागंज के रहने वाले रिजवान ने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन बम बनाने में एक्सपर्ट है। 2023 में गिरफ्तार किए जाने वाले शाहनवाज की प्रोफाइल रिजवान से मिलती है। दोनों बम बनाने में एक्सपर्ट हैं और काम भी एक जैसा है। 31 साल का शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। रिजवान और शाहनवाज 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। दोनों यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में नेटवर्क तैयार कर रहे थे। इन लोगों ने बसंती नाम की नर्सिंग स्टूडेंट का धर्म बदलवाकर अपने मॉड्यूल में शामिल किया था। जानते हैं रिजवान और शाहनवाज के बारे में क्या क्या सामने जानकारी और आ रही है। रिजवान और शाहनवाज पाकिस्तान में आईएसआई से जुड़े बाबर से कांटेक्ट में था और काफी कम समय में रिजवान और शाहनवाज गुजरात से लेकर मुंबई की कई जगहों में रेकी कर चुका था। यानी इनका इरादा साफ था, आतंकवाद की जहर से इलाकों में कहर फैलाना। पाकिस्तान में आईएसआई से जुड़े बाबर से कांटेक्ट में था रिजवान। पुलिस रिजवान अली को 1.5 साल से तलाश कर रही थी। रिजवान 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। वो सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को जिहादी बना रहा था। ऐप के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े फरहतुल्लाह बाबर से बात करता था। पिछले 3 साल में रिजवान और शाहनवाज गुजरात से लेकर मुंबई तक कई इलाकों में रेकी कर चुके थे। दोनों ने 5 राज्यों में नेटवर्क तैयार किया था। ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। शाहनवाज और रिजवान दोनों हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में बसना चाहता था और इसके लिए फंड जुटाने की कोशिश में चोरी और लूटपाट भी करने लगा था। फंड जुटाने के लिए उन्हें एक बैंक अकाउंट की जरूरत थी। धर्म बदलकर बसंती से मरियम बनी लड़की से शाहनवाज ने शादी कर उसका इस्तेमाल किया। लड़की का नाम बसंती पटेल था और वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। दिल्ली स्पेशल सेल के मुताबिक शाहनवाज को अलीगढ़ में फारूक ने लैपटॉप और पेन ड्राइव दिया था, जिसमें जिहाद के लिए उकसाने वाले मटेरियल और केमिकल्स एक्सप्लोसिव बनाने के तरीके थे। आईईडी से जुड़ी जानकारियां भी थी। दिल्ली में रिजवान से शाहनवाज ने सब कुछ साझा किया और बम बनाने की तैयारी में जुट गए। दोनों ने घर में ही आईईडी तैयार किया और यमुना नदी के किनारे इसके टेस्ट की कोशिश की। हालांकि अगस्त 2021 में टेस्ट फेल हो गया था। इन शातिर आतंकियों ने अगले महीने सितंबर 2021 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रिमोट से ब्लास्ट किया और ये कामयाब हो गया।
इसके बाद इसने ट्रायल के काम को हरियाणा में ही अंजाम दिया और दिल्ली के जाकिर नगर में भी ट्रायल किया। इन शातिर आतंकियों के निशाने पर मुंबई के नरीमन पॉइंट पर रहने वाले यहूदी थे। गुजरात में आरएसएस ऑफिस, विश्व हिंदू परिषद ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समेत बीजेपी ऑफिस की भी रेकी की थी और दोनों ने 1-2 नहीं बल्कि 5 शहरों में रेकी की थी। ये शहर हैं अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और पुणे। दोनों की गिरफ्तारी और 22 अगस्त को अलकायदा मॉड्यूल के 14 आतंकियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। AQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकी हथियारों की ट्रेनिंग आखिर क्यों दे रहे थे? रिजवान और शाहनवाज आखिर क्यों बम बनाना सीख रहे थे? इसकी वजह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सलाखों के पीछे जाने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि आतंक का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त ही नहीं होगा, बल्कि आतंकियों के नापाक मंसूबे आगे भी कामयाब नहीं हो सके और इसीलिए आतंक पर प्रचंड प्रहार अब रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जुड़े हुए हैं, लेकिन जावेद हुसैन दिल्ली से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले जावेद, मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये कितना बड़ा कैच है जावेद, और इसका सिग्निफिकेंस इस वक्त क्या है? रांची का ये बंदा है, दिल्ली हरियाणा में टेस्ट कर रहा है, उत्तराखंड तक जा रहा है। ये नेटवर्क कितना बड़ा कैच स्पेशल सेल के लिहाज से? और देखिए राजीव, जो अल कायदा इन इंडियन सब कॉर्डिनेट, जो एक AQIAS, ये जो एक मॉड्यूल है जो बिहार, जो झारखंड के में इस पूरे अलवर के रेवाड़ी में ये जो एक ट्रेनिंग कैंप का जो मॉड्यूल पूरा पकड़ा गया है, इससे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये सिर्फ आपको झारखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं है, ये केरल, कर्नाटक तक फैला हुआ है। और अचानक से ये चीजें एकदम से सामने इसलिए आई कि जुलाई में स्पेशल सेल को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इस तरीके से एक ट्रेनिंग कैंप जो है वो चल रहा है राजस्थान के पास, लेकिन फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन था वो ये इनपुट नहीं मिल पा रहा था कि आखिर वो लोकेशन कौन सा है। जो देश की इंटेलिजेंस यूनिट है वो पूरी तरीके से एक्टिव थी। उसके बाद स्पेशल सेल नहीं चाहती थी कि ये चीजें एकदम से बाहर आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें सामने खुल जाती है और पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो स्पेशल सेल ने अपनी टीम को एक स्पेशल इनपुट, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, स्पेशल सेल अपनी एक टीम बनाती है, उसके बाद वो राजस्थान और झारखंड की तरफ मूव करवाती है। जो सोर्सेज बताते हैं कि राजस्थान के पास जो अलवर है, जो कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से जुड़ा जो NCR का इलाका है, यहाँ पर उनकी जो लगातार जुलाई, जून, अगस्त की मेहनत के बाद ये चीजें सामने आई। उसके बाद इन्होंने स्टेट पुलिस यानी कि राजस्थान पुलिस से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया हाई लेवल पे। उसके बाद ये बताया गया कि इस तरीके का एक मॉड्यूल है जो पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद इस ऑपरेट को पकड़ा गया। लेकिन राजीव, सबसे बड़ी बात ये कि जो भी लोग पकड़े गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी पकड़े गए हैं, राजस्थान से अल्ताफ अंसारी जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, इनामुल अंसारी, शहबाज अंसारी और इसके अलावा अरशद खान, हसन और उमर फारूक, ये सब झारखंड के हैं। जो डॉक्टर इश्तियाक है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रांची में था और वहां से वो जो मुफ्ती रहमतुल्लाह, जो कि एक मदरसा चला रहा है। ठीक है, मैं इस जानकारी को लेकर अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2014 में आमिर हसन के द्वारा बनाया गया और उसको अमेरिकी फोर्सेस ने अफगानिस्तान में मार गिराया। लेकिन 2008 में लादेन ने बनाया था अल कायदा। ये जो ऑपरेशन भारत में है, इसमें ऑटो वाला भी शामिल है और इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। ये कैच और ये नेटवर्क कितना संगीन आप समझते हैं? राजीव जी, बहुत संगीन है ये। और ये अभी अब जावेद ने एक बहुत अच्छा इसका प्रियम्बल दिया है। ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं बोलता हूँ। ये एक बहुत छोटा हिस्सा है जो आज पकड़ा गया है। इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है भारत में, और इसके लिए जो हमको जागरूकता लानी है, क्योंकि ये सारे स्लीपर सेल हैं। अब आप देख लीजिए, इश्ताक अहमद एक रेडियोलॉजिस्ट था, एक प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहा था, उसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता है। और इसी टाइप के कोई इंजीनियर है जो कोई गवर्नमेंट में कहीं सर्विस कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अपना रोजमर्रा की इसको जिंदगी कर रहे हैं। और
कोई शक इन लोगों पे कहीं से भी आ नहीं सकता है जब तक आप उस जड़ को नहीं यहाँ से निकालेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे देश में, आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये सऊदी अरेबिया से, अफ्रीका से, बांग्लादेश और कलकत्ता का मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कलकत्ता का जिक्र नहीं किया है। ये अलकायदा पूरा बांग्लादेश से इसका वहां पे नेटवर्क है। आज हम जब बात करते हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और ये जो जमात इस्लामी वहां पे, ये क्या है जमात? ये सारा आपका जो सेंट्रिक है अलकायदा से, इनको पूरी फंडिंग मिल रही है, पैसा मिल रहा है। आईएसआई भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, सऊदी अरेबिया से भी आ रहा है और बाकी जगह से भी आ रहा है। आपने अल जवारी को मार दिया, आपने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, पर वो जो इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो अभी तक जिंदा है। हम सोचते हैं कि हमने 2019 में भारत में अलकायदा को खत्म कर दिया था। एक ऐसी फीलिंग थी हमें कि हमने इनका नेटवर्क बिल्कुल साफ कर दिया 2019 में। पर आज भी आप देखिए, जो ये आपकी रिपोर्ट आई है, 12 लोग जो पकड़े गए हैं, 14 और ये कहाँ 14 लोग जो पकड़े गए हैं और कहाँ से पकड़े गए, राजस्थान से लेके, झारखंड से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, अभी इनके नेटवर्क कर्नाटका और केरला एज बात आप सही कह रहे हैं, बात आप सही कह रहे हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, केरला को भूलना अभी मुश्किल होगा यहाँ पर, और वो भूलना भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम अभी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंड हैं। सिमी की हम बात कर सकते हैं या पीएफआई की बात कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उन सारे आतंकवादी संगठनों को तो किनारे कर देते हैं जिसमें सिपाह सहाबा है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी है, हुजी जिसका नाम है, जो बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। क्या ये एक तैयारी कर रहे हैं भारत को घेरने की, कि अंदर ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हों और बॉर्डर्स पर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जाहिर हो चुके हैं वो भारत के साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें अब मैं इसको भारत की समस्या, खाली भारत की समस्या के रूप में नहीं देखता। ये आप जिस तरह से आईसिस का मॉड्यूल है कि 2047 तक एंटायर साउथ ईस्ट एशिया में उनका जो आइडियोलॉजी की सरकारें बने, वो उस पर काम कर रहे हैं। और अभी आज ही भारत सरकार और इंडोनेशिया के बीच में इस बात पे पैक्ट हुआ है कि हम इसमें साथ में काम करेंगे। तो वहाँ तक ये मामला जा रहा है। तालिबान का बनना, उसके बाद में आईसिस और इनका अलकायदा का एक्टिव होना, ये सब एक मिली हुई एक लंबी कहानी होती है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे यहाँ, उन्होंने हाइड आउट जो है आइडेंटिफाई करे हैं। नू हो गया है, अलवर है, पीलीभीत है, हरिद्वार है, उधर किशनगंज है। आप देखिए कितने पॉकेट भारत में बन चुके हैं। मेन इशू ये है कि ये इतने सारे लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको किस तरह से सीड मिल रहा है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या कमी रह गई कि इसकी वजह से सोसाइटी का एक लार्जर सेक्शन, इंटेलेक्चुअल, आईसिस और अलकायदा का पूरा जो फोकस होता है वो ट्रेंड हाईली स्किल्ड लोगों के ऊपर है। उनका इंटरनेट रिलेटेड उस पर काम करते हैं, इसलिए उनके बैंकिंग वाले आपको मिलेंगे, आईटी एक्सपर्ट्स मिलेंगे, और इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग उसमें हो सकते हैं। बहुत ही खतरे वाली बात। तो हमें ये देखना हो। जी हाँ, बहुत खतरे वाली बात है। मैं जावेद क्या ये दायरा ये समझा जाए कि बस यहीं तक था, या सेल ने अब इस दायरे को और आगे बढ़ाया है? क्योंकि बीटेक की पढ़ाई करने वाला भी बम बनाने को प्रेफर कर रहा है, ऑटो चलाने वाला भी बम बनाने को प्रेफर कर रहा है। देखिए, ये जो पूरा एक मॉड्यूल है, इसको समझने की इसलिए बात है कि सिर्फ AQIS यानी कि अलकायदा सबकॉन्टिनेंट ये जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके अलावा अगर हम अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो ISIS मॉड्यूल में जो वांटेड था NIA का, ये सारे जो रिजवान है या शहनवाज, ये सारे हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट है। ये लोग बड़े बड़े कंपनीज में काम कर चुके हैं। इनका बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कुछ का डॉक्टर्स है और कुछ लोग तो प्रोफेशनल एजुकेशन में हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए। और जिस तरीके से झारखंड का ये जो मॉड्यूल, इसमें जो सारे लड़के हैं ये झारखंड के पकड़े गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिजवान बाबर की बात करें तो ये नंबर प्लेट लगाने का काम करता है, मोतियुर रहमान कपड़ा बेचता है, अल्ताफ अंसारी ऑटो ड्राइवर है, मुफ्ती रहमतुल्लाह जो है वो मदरसा चलाता है, फैजान अहमद वो भी एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, इनामुल अंसारी, शहबाज, ये सब वो लोग हैं जो लोग छोटे छोटे प्रोफेशन से हैं। मतलब ये जो एक पूरा मॉड्यूल है,
ये झारखंड में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, इसको लेकर अब जो स्पेशल समय सेल है कम वो है स्टेट जावेद पुलिस मेरे पास, लेकिन मेजर जनरल जेके परिहार का उस सवाल मैं शायद समअप करने पर रख पाऊं। ये सीड कौन यहाँ पर दे रहा है, ये पैसा कौन यहाँ पर दे रहा है, ये असल जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से ये ऊपर ऊपर की सतह हटाई गई है, अभी गहराई में जो आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा है वो मेजर जनरल राजन कोचर की तरह उसको भी निकालना बाकी है। बहुत धन्यवाद, आप तीनों इस विस्तार के साथ मेरे साथ जुड़े और आपने अपना समय निकाला।